बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जवानी में ही बेवा हो गई थी, फिर दूसरी शादी भी ना की, क्योंकि मुझे अपने मरहूम शौहर से बहुत मोहब्बत थी। मैं हर रात शौहर की तस्वीर अपने पास रखकर सोती थी, मगर जब सुबह उठती तो पेट में दर्द होता। एक दिन डॉक्टर के पास गई तो वो बोली, तुम हामला हो। ये सुनकर मैं बहुत घबरा गई, क्योंकि मैं तो कई अरसे से बेवा थी, ऊपर से घर में कोई मर्द भी ना था। उस रात इसी परेशानी में शौहर की तस्वीर सीने से लगाए लेटी हुई थी कि मुझे कोई चीज चुभती हुई महसूस हुई। जो ही तस्वीर पलट कर देखी तो जान निकल गई। आज का दिन अपने साथ हजारों खुशियां लाया था, क्योंकि आज मेरी बड़ी बहन असमारा की बारात आना थी। इसीलिए हम बहन भाइयों ने बहुत हल्ला गुल्ला किया था। वो हम सब बहन भाइयों में बड़ी थी, फिर मेरा नंबर आता था, और फिर मुझसे छोटी 2 बहनें और 1 भाई। हमारे घर ये पहली शादी थी। पूरा महीना ढोल की रखी थी। आज मैंने सोच रखा था कि रस्म में पूरे 5,000 बटोरूंगी, क्योंकि वो बहुत अमीर थे। मेरा बहनोई बहुत अच्छा कमाता था। मैं सुर्ख रंग की फ्रॉक पहने दूध का गिलास सजा रही थी जब अम्मी ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने कमरे में ले गई। मैंने गौर किया तो वो मुझे परेशान लग रही थी। उनकी आंखों के पपोटे भी सोजिश ज़दा थे। ऐसा लगता था जैसे वो रोती रही है। मैं बोली, अम्मी क्या बात है, सब खैर तो है ना? अम्मी मेरे इस्तफसार पर बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगी थी। फिर अम्मी ने मेरे हाथ में एक खत थमा दिया था। मैंने जल्दी से वो खत खोल कर देखा तो वो असमारा की तरफ से था। उसमें लिखा था, अम्मी मुझ में हौसला नहीं था कि अपने दिल की बात आपसे रूबरू कह सकती, इसीलिए खत का सहारा ले रही हूँ। मैं हमजा से शादी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मैं तो किसी और लड़के को पसंद करती थी। मैंने अपनी मोहब्बत पर समझौता कर लिया था अम्मी, मगर आज उसने मुझे कहा कि अगर मैं उसके साथ घर से ना भागी तो वो जहर खाकर अपनी जान दे देगा। अम्मी मैं ऐसा नहीं होने दे सकती थी, इसीलिए मैं अपनी मोहब्बत के साथ भाग रही हूँ। अम्मी मैं जानती हूँ कि इस तरह आपकी बहुत बदनामी होगी, मगर मैं मजबूर थी। मुझे माफ कर दीजिएगा, और हो सके तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मैं तो बाजी का खत पढ़कर थर थर कांपने लगी थी। अम्मी बोली, फादिया तू बता, बहन के इस काले करतूतों का तुझे इल्म था? मैं फूट फूट कर रोने लगी और बोली, अम्मी खुदा की कसम मैं कुछ नहीं जानती थी, तो भी मैं उन्हें इस तरह की हरकत कभी न करने देती। अम्मी कहने लगी, अब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। फादिया तुम्हारे अब्बू की इज्जत नीलाम हो जाएगी। बताओ इस सूरत हाल में हम क्या करें? मैं बोली, अम्मी मैं नहीं जानती कि हमें क्या करना चाहिए, लेकिन आप जो कहेंगी मैं आपके हुक्म के आगे सर झुका लूंगी। अम्मी ने मेरे सर पर हाथ रखा और बोली, अपने बाप की इज्जत बचा ले, अपनी बदबख्त बहन की जगह तुम दुल्हन बन जाओ। मैं हक्का बक्का रह गई थी। मुझे अम्मी से इस बात की तवक्को नहीं थी। मैं बोली, अम्मी ऐसा कैसे हो सकता है? अगर मैंने आपकी बात मान ली और ये शादी कर भी ली तो खुद सोचे, जब मेरे ससुरालियों को इस बात का इल्म होगा तो वो मेरे साथ क्या सलूक करेंगे? वो तो मेरा जीना दोभर कर देंगे। अम्मी कहने लगी, हाँ फादिया तुम दुरुस्त कह रही हो, मगर तुम्हें एक बात का इल्म है क्या? तुम्हारे अब्बू दिल के मरीज हैं, वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आगे तुम्हारी मर्जी है, अपने बाप को कफन पहना दो या फिर ये सुर्ख लहंगा पहन लो। मैंने उस लहंगे की जानिब देखा तो आंखों से आंसू बहने लगे थे। फिर मुझे अपने बाप की खातिर अपनी खुशियों की कुर्बानी देना ही पड़ी थी। इतनी यकीन दहानी अम्मी ने मुझे करवा दी थी कि मेरे ससुराली यहाँ मेरा घूंघट नहीं हटाएंगे। मैं घूंघट के अंदर छुपी सारी तकरीब में रोती रही थी। मैं तो ये सोच भी नहीं पा रही थी कि जब मेरा दूल्हा घूंघट उठाएगा तो वो मेरे साथ कैसा सलूक करेगा। यकीनी तौर पर वो जल्लाद की तरह पेश आएगा। वो अपने घर वालों को कमरे में बुला लेगा और फिर वो सब मुझ पर लानत मलामत करेंगे। मैं रोती रही थी। खैर मेरे अब्बू ने मेरे सर पर हाथ रखकर मुझे रुखसत कर दिया था। वो नहीं जानते थे कि मैं असमारा नहीं बल्कि फादिया हूँ। मैं रुखसत होकर घर आ चुकी थी। मेरी सास मुझे मेहमानों में बिठाकर चंद रसूमात करना चाहती थी। मैंने सर दर्द का बहाना बनाया और हमजा से कहा कि मैं कमरे में जाना चाहती हूँ। हमजा ने अपनी वालदा से कह दिया कि आप बाकी रस्में सुबह कर लीजिएगा। उन्हें कोई एतराज नहीं हुआ था। मुझे मेरे कमरे में लाकर बिठा दिया गया था। मेरा दम घुटने लगा था। थोड़ी देर बाद ही हमजा भी कमरे में आ गए थे। उन्होंने जल्दी से मेरा घूंघट पलट दिया था। वो मुझे देखकर चंद लम्हों के लिए बिल्कुल दंग रह गए थे। वो तो कुछ बोलने की भी पोजीशन में नहीं थे। फिर उन्होंने बड़ी देर बाद जो जुमला कहा था मेरे आसाब को तोड़ने के लिए काफी था। वो बोले, तुम तो असमारा की छोटी बहन फारिया हो ना? मैंने इस बात में सर हिला दिया था। वो बोले, तुम यहाँ क्या कर रही हो और इस कदर रो क्यों रही हो? कुछ तो बताओ मुझे। मैं रोते हुए बोली, हमजा असमारा बाजी आज घर से भाग गई हैं। हमें उनके मुतालिक नहीं पता था कि वो कभी ऐसा भी कर सकती हैं। अम्मी ने ही उनका खत मुझे लाकर दिखाया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो किसी और से मोहब्बत करती हैं।
इसीलिए उसके साथ घर छोड़ कर जा रही हैं। अम्मी बहुत परेशान हो चुकी थी, उन्हें अब्बू की इज्जत की फिक्र थी, इसीलिए मेरे सर पर दुपट्टा डालकर मुझे रुखसत कर दिया। हमजा ने अपना सर पकड़ लिया था। वो बोले, अच्छा, जब मौलवी साहब ने निकाह पढ़ाया तो मुझे लगा कि वो असमारा की जगह फारिया कह रहे हैं, मगर तब मैंने सर झटक दिया कि ये मेरा वहम है। मैं बोली, जी, अम्मी ने ही मौलवी साहब से मेरा निकाह पढ़ाने का कहा था। अम्मी कहने लगी कि सब मेहमान तो अपने आप में मसरूफ हैं, किसी का नाम की तरफ ध्यान ही नहीं जाएगा। हमजा ने सर हिला दिया था। फिर वो बोले, तुम इस कदर घबराई हुई क्यों हो? तुम्हें ये रिश्ता मंजूर नहीं था क्या? मैं बोली, मुझे नहीं पता कि मुझे ये रिश्ता मंजूर है या नहीं। इस वक्त मुझे जो चीज डरा रही है वो ये है कि अब आप और आपकी फैमिली मेरे साथ कैसा सलूक करेंगे। हमजा कहने लगे, फारिया, तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो। इस बात के सबूत के लिए यही काफी है कि तुमने अपनी बहन की गलती को सुधारने के लिए खुद को पेश कर दिया। तुमने अपने वालिदैन को रुसवाई से बचा लिया। फिर अगर आज बारात खाली वापस लौटती तो यकीनन हमारी भी बदनामी होती। तुमने हमें भी तो बदनामी से बचाया है। वो अब मुस्कुराने लगे थे, कहने लगे, फारिया, तुम एक अच्छी खासी प्यारी लड़की हो, मुझे तुम्हें अपनाने में कोई मसला नहीं है। मैं तो हमजा की बातें सुनकर हैरान ही रह गई थी। क्या कोई सच में इतना अच्छा हो सकता है? मैं भी अब जरा पुरसुकून हो गई थी। तब हमजा ने मुझे अपना मोबाइल फोन दिया और कहने लगे, लो, घर पर बात कर लो। अपनी वालदा को बता दो कि हमजा को सच्चाई का पता चल चुका है, वो परेशान होगी, उन्हें दिलासा दो। हमजा की बात सच साबित हुई थी। जब मैंने अम्मी को फोन किया तो वो रोने लगी थी, कहने लगी, जब से तुम रुखसत होकर गई हो मैं सूली पर लटकी हुई हूँ। अच्छा हुआ कि तुमने मुझे फोन करके हालात से आगाह कर दिया। सुबह जब मेरी असलियत घर वालों में खुली तो सबने बहुत एतराज किया था। मेरी सास तो कहने लगी, हमजा, इसे अभी तलाक देकर घर से निकाल दो। इसके वालिदैन को भी तो पता चले कि ये धोखा नहीं चलेगा। ये रिश्ता ना हो गया यूं हो गया जैसे हम मंडी से सब्जी लेने गए हों, दिखाया कुछ और पैक करके कुछ और दे दिया। तब हमजा ने ही सबको पुरसुकून किया था। उसने सबसे कहा कि मुझे फारिया अच्छी लगी है। अगर आप में से किसी ने फारिया के साथ बुरा सलूक किया तो मुझे बहुत दुख होगा। खैर, फिर हमजा ने बहुत बड़ा वलीमा भी किया था। मेरा मान बहुत बढ़ गया था। वलीमे के बाद सब मेहमान चले गए थे। मैंने महसूस किया था कि मेरी सास अब भी मुझसे खिंची खिंची से रहती है। हम दोनों के दरमियान सर्द दीवार को भी हमजा ने ही गिराया था। उसने अपनी वालदा को मजबूर कर दिया था कि वो मेरा ख्याल रखे। मेरी सास का भी दिल पिघल ही गया था। अब हम दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती भी हो गई थी। हमजा को 3 माह की छुट्टी मिली थी। इस 3 माह में हमजा ने मुझे हर खुशी दे दी थी। वो कभी मुझे घुमाने ले जाते तो कभी शॉपिंग कराने लेकर जाते। जिंदगी बहुत हसीन लगने लगी थी। फिर हमजा की छुट्टी खत्म हो गई तो वो वापस दूसरे शहर चले गए। हमजा के जाने के बाद भी मेरी सास मेरे साथ बहुत अच्छी थी। एक दिन उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और कहने लगी, बहू, हमजा 3 माह की छुट्टी लेकर आया था, वो यूं ही चला गया है। यह कोई खुशखबरी भी है? मैं अपनी सास की बात सुनकर बहुत परेशान हो गई थी। इस मुतालिक तो मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं अब तक उम्मीद से नहीं हुई थी। मैंने अपनी सास को बताया कि कोई खुशखबरी नहीं है तो वो कुछ मायूस हो गई थी। कहने लगी, बहू, मेरी बेटी की जॉब ही ऐसी है कि उसकी शहादत की खबर किसी भी वक्त आ सकती है। मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा हजारों साल जिए, मगर मैंने उससे कह दिया है कि जहाँ फर्ज की बात आए वो एक लम्हे की भी ताखीर किए बिना जान की बाजी लगा दे। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे बेटे की निशानी मेरे पास हो। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। मैं अपनी सास की बात सुनकर लरस कर रह गई थी। मैं बोली, आंटी, खुदारा ऐसी बात मत करें, मेरे दिल को कुछ होता है। वो मुस्कुरा दी और मेरे सर पर हाथ रखकर दुआ दी कि तुम सदा सुहागन रहो। वो कहने लगी, बेटी, तुम ऐसा कुछ करो कि कुछ अरसे के लिए हमजा के पास चली जाओ। तब तक मैं अपनी बहन के घर चली जाऊंगी। हमजा को सरकारी क्वार्टर तो मिल ही गया है, तुम उसके पास जाकर रहो। हमजा को भी औलाद की बहुत ख्वाहिश थी। मुझे अपनी सास से इस किस्म की बात की तवक्को नहीं थी। मुझे तो लगा था कि वो मुझे हमेशा मेरे शौहर से दूर रखेंगी और उसके पास जाने न देंगी, मगर उन्होंने मेरी इस क़यास आराई को गलत साबित कर दिया था। मेरी सास ने हमजा को फोन करके कह दिया था कि वो मुझे बुलाने के लिए इंतजामात मुकम्मल कर ले। रात में मुझे हमजा की कॉल आ गई थी। वो बहुत खुश लग रहे थे। कहने लगे, लगता है मेरे जाने के बाद तुमने रो रो कर अपना हाल बुरा कर लिया है, जो अम्मी तुम्हें मेरे पास भेजने पर राजी हो गई हैं। मैं मुस्कुरा दी थी। वो कहने लगे, मैंने जब से ये खबर सुनी है कि तुम मेरे पास रहने के लिए आ रही हो, मैं खुशी से फूले नहीं समा रहा। मैं कल तक सारे इंतजामात कर लूंगा और फिर आकर तुम्हें ले जाऊंगा। मुझे ये सब किसी ख्वाब की माने लग रहा था।
खैर, जो भी था, मैं बेइंतहा खुश थी। मैंने अपना सारा सामान पैक कर लिया था। मेरी सास भी मुझे देख देख कर मुस्कुराती रही थी। शाम में हमजा का फोन आना था और फिर उसने मुझे बताना था कि इंतजामात मुकम्मल हो गए हैं या नहीं। शाम हुई तो हमजा के नंबर से फोन आने लगा था। मैंने लरसते हाथों से कॉल उठाई थी। किसी ने हेलो कहा था, लेकिन यह हेलो मेरे हमजा का तो नहीं था। मैं घबरा गई थी। मैं बोली, जी कौन? दूसरी जानिब से आवाज आई, आप हमजा के घर से बात कर रही हैं? मैंने जल्दी से कहा, जी जी, मैं उनकी अहलिया बात कर रही हूँ। फोन पर खामोशी छा गई थी। आपको हमजा साहब की शहादत बहुत मुबारक हो। ये अल्फाज मुझ पर गोली की तरह आकर गिरे थे। मैं एकदम से ठह गई थी। मेरी सास ने जल्दी से मेरे हाथ से फोन थाम लिया था। फिर उन्हें भी हमजा की शहादत की खबर सुना दी गई थी। उनका मामला मुझसे बरक्स था। वो गम से ठह नहीं गई थी, बल्कि सीना चौड़ा करके कहने लगी, मुझे शहीद की मां होने पर फख्र है। ऐ काश मेरे 10 बेटे होते तो मैं अपने सभी बेटे इस वतन की मिट्टी पर वार देती। अपनी सास का ये जज्बा देखकर मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ गई थी। मैं उनके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी थी। वो भी हिचकियां ले रही थी, मगर मुझे रोने से मना करती जा रही थी। कहने लगी, बहू, ये आंसू छुपा लो, गम न करो। ये ना हो कोई और औरत तुम्हारे आंसू देखकर घबरा जाए और अपने शौहर को नेक मकसद की खातिर जान देने से रोक दे। मैं तो उनके हौसले को देख देख कर हैरान होती जा रही थी। आखिरकार एक दिन के बाद मेरे हमजा को घर ले आया गया था। उसे बहुत शान और शौकत के साथ दफन किया गया था। मैं खुश थी कि मैं एक शहीद की बेवा थी, मगर दिल था कि संभलता ही नहीं था। वो इस सदमे से बाहर नहीं आ रहा था। हमजा बहुत अच्छे इंसान थे। उन्होंने मेरी इज्जत की हिफाजत की थी। उन्होंने मुझे लोगों के सामने रुस्वा होने से बचाया था। उन्होंने मेरे माँ बाप की लाज रखी थी। फिर मैं कैसे ना उस इंसान से मोहब्बत करने लगती। मैंने अपनी सास से कह दिया था कि मैं हमजा के बाद आपका सहारा बनूंगी। मैं घर से निकलकर आपके लिए कमाऊंगी। मगर मेरे कमाने की नौबत ही नहीं आई थी, क्योंकि हमजा की पेंशन आने लगी थी। घर का खर्च चल रहा था। अब हम दोनों औरतें घर में मुर्दों की तरह घूमती रहती थी। कभी कभार एक दूसरे से बात कर लिया करती थी। मेरी सास अक्सर कहती थी, काश हमजा का वारिस तुम्हारी कोख में पल रहा होता तो हमारे घर में इतनी उदासी न होती। मैं भी यही सोचती थी कि काश हमजा जाने से पहले मुझे अपना वारिस देकर जाते। खैर, यूं ही वक्त गुजरता गया और मेरी इद्दत पूरी हो गई थी। तब मेरे वालिदैन मुझे अपने साथ ले जाने के लिए आए थे। अम्मी ने मेरी सास से हाथ जोड़कर माफी मांगी थी और ये भी कहा था कि आप मेरी बेटी को दूसरी शादी की इजाजत दे दें। इसने 3 महीने की शादीशुदा जिंदगी गुजारी है। आगे पहाड़ जैसी लंबी जिंदगी है। कल को हम भी गुजर गए और आपको भी कुछ हो गया तो मेरी जवां जहां बेटी को लोग भेड़िए की तरह नोच खाएंगे। मेरी सास ने मेरे सर पर हाथ रखा और कहा, जब मेरी बेटी की शादी कीजिएगा तो मुझे भी जरूर बुलवाइएगा। मेरी अम्मी बहुत खुश हो गई थी, मगर मैंने उनके साथ जाने से इनकार कर दिया था। मैं बोली, अम्मी, हमजा ने जाने से पहले मुझसे वादा लिया था। वो मुझे कहकर गए थे कि तुम मेरी वालदा का बहुत ख्याल रखना। अम्मी, मैं अपने मरहूम शौहर को हुक्म नहीं टाल सकती। मैं अपनी सास को छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगी। फिर अब्बू और अम्मी ने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया था, मगर मैं उनके साथ नहीं गई थी। मेरे पास जिंदगी बसर करने के लिए हमजा की बहुत सी यादें थी। मैं हर शब हमजा की तस्वीर को गले लगाकर सोती और उनसे ढेरों बातें किया करती थी। यूं ही मेरी जिंदगी के 3 बरस बीत गए थे। मेरी सास बहुत ज्यादा बूढ़ी हो चुकी थी। मैं उनका बहुत ख्याल रखा करती थी, मगर अब कुछ दिनों से मेरी खुद की तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी। मेरी सास भी मुझे कहने लगी थी कि फारिया, तुम अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती। देखो तो कितनी कमजोर हो गई हो। मैं उनकी बात हंसकर टाल दिया करती थी। एक दिन मेरी सास कहने लगी, फारिया, मैं बहुत ज्यादा बूढ़ी हो चुकी हूँ। मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। तुम मेरी बच्ची शादी कर लो। कहीं ऐसा ना हो कि जब मैं मरकर हमजा के रूबरू जाऊं तो वो मुझे देखकर मुंह फेर ले और मुझसे ये सवाल करे कि आप मेरी बीवी को किसके पास छोड़कर आई हैं। आपको आपके मरे बेटे की कसम है, आपने आज के बाद मेरी शादी का नाम नहीं लेना। मेरी सास अपना सर पीट कर रह गई थी।
अब मेरी तबीयत हर वक्त खराब रहने लगी थी। जी घबराया रहता, हर वक्त जी मतला था, मगर मैं अपनी इस बीमारी को नजरअंदाज कर देती। लेकिन ये सब कुछ मेरी सास की जीरक निगाहों से बच नहीं सका था। वो कहने लगी, मेरी बेटी, तुम तो बहुत कमजोर होती जा रही हो। मैं तुम्हारी वजह से बहुत फिक्रमंद हूं। तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलूं। मैंने इनकार कर दिया था, मगर आज तो मेरी सास बच्चों की तरह जिद करने लगी थी। वो कहने लगी, मैं तुम्हें हर हाल में अपने साथ लेकर जाऊंगी। और यूं वो मुझे डॉक्टर के पास लेकर गई थी। डॉक्टर ने मेरे कुछ टेस्ट किए और मेरे चेकअप करने के बाद बोली, बहुत बहुत मुबारक हो, आप तो हामला है। ये बात सुनकर मैं और मेरी सास दोनों हक्का बक्का रह गई थी। हमने एक दूसरे की जानिब देखा था। डॉक्टर अद्वियात का बताती रही और एहतियात का कहती रही, मगर मेरे पल्ले उसकी कोई बात नहीं पड़ रही थी। मेरा दिमाग तो इसी बात पर उलझ गया था कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है। खैर, हम दोनों सास बहू घर आ चुकी थी। सारा रास्ता हम दोनों चुप ही रही थी। अब घर आकर मेरी सास ने मेरे सर पर हाथ रखा और बोली, बेटी, इस बच्चे के बाप को फोन करके बुला लो। मैं तुम दोनों का निकाह कर दूंगी। अगर तुम्हें इस बात का खौफ है कि मैं तन्हा रह जाऊंगी तो तुम मेरी फिक्र न करना। मेरे लिए किसी मुलाजमा का इंतजाम कर देना। अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है मेरे पास, फिर फिक्र की क्या बात है। मैं अपनी सास के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी थी। मैं बोली, आंटी, हमजा मेरी जिंदगी में आने वाला पहला और आखिरी शख्स था। उसके बाद मैंने कभी किसी आदमी के मुतालिक सोचा भी नहीं है। शायद डॉक्टर झूठ बोल रही हो। मेरी सास मुस्कुराने लगी थी और बोली, बेटी, घबराने की जरूरत नहीं है। तुम जवान जहां लड़की हो। मैं जानती हूँ तुम्हें जिंदगी बसर करने के लिए सहारे की जरूरत थी। अच्छा हुआ कि तुमने ढूंढ लिया। बेटी, मैं तुम्हें गलत तो नहीं कह रही, फिर तुम क्यों घबरा रही हो। मैं कुछ कहे बिना कमरे में गई और कुरान पाक उठाकर ले आई थी। मैं बोली, इस किताब पर हाथ रखकर कहती हूँ कि मैं किसी मर्द से न तो मिलती हूँ और न ही बात करती हूँ। अब मेरी सास भी परेशान हो चुकी थी। वो कहने लगी, ये तो बहुत फिक्र की बात है। न जाने हमारे घर पर कौन नकब लगा जाता है। अब मैं और मेरी सास दोनों ही बहुत परेशान हो चुके थे। मेरी सास कहने लगी, बेटी, हमें मुजरिम को लाजमी ढूंढना है। आज शब ना तुम सोना और ना ही मैं सोऊंगी, फिर देखते हैं कि ये सब किसका किया धरा है। खैर, रात हुई तो मैं प्लान के मुताबिक अपने शोहर की तस्वीर सीने पर रखकर सोने का नाटक करने लगी थी। तकरीबन रात के 12 बजे मुझे ऐसा महसूस हुआ था जैसे कोई शख्स मेरे कमरे में दाखिल हुआ हो। मैंने जल्दी से दोनों आंखें खोल दी और उठकर बैठ गई। तब मुझे एक रुमाल नजर आया जिससे आने वाला शख्स मेरी नाक पर रखकर मुझे बेहोश करने वाला था, मगर मैं उठकर बैठ चुकी थी। सामने नजर पड़ी तो मैं दंग रह गई थी। जमीन और आसमान की गर्दिश रुक गई थी। वो कोई और नहीं बल्कि मेरा अपना शौहर था। मेरे सामने हमजा खड़ा था। तभी मेरे कमरे का दरवाजा फिर से खुला और मेरी सास भी कमरे में आ गई थी। वो भी हमजा को देखकर दंग रह गई थी। वो भाग कर आई और हमजा के गले लग गई थी। वो कहने लगी, हमजा, तुम कहाँ रह गए थे? जबकि मैं तो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। मैं सुन सी बैठी हुई थी। हमजा ठहर ठहर कर बोलने लगा था। वो कहने लगा, अम्मी, आप तो जानती है ना, मैं एक जासूस हूँ। मैं मुल्क के खातिर दुश्मनों और बागियों की जासूसी करता था। जिन दिनों मेरी शादी हुई थी उन दिनों आला हुक्काम को पता चला था कि हमारे मुल्क में दुश्मन दाखिल हो चुके हैं जो अहम राजों को हासिल करके मुल्क में शर और फसाद फैलाना चाहते थे। मैं एक माहिर जासूस था, इसीलिए मुझे वापस ड्यूटी पर बुलवा लिया गया था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, मगर फिर आपने ये फैसला किया कि फारिया को मेरे पास भेजना है। इसीलिए मुझे अपनी मौत का झूठा नाटक करना पड़ा। अम्मी, मेरे साथ जो लड़का इस टास्क में शामिल था वो शहीद हो गया था। उसके आगे पीछे कोई नहीं था। उसका पूरा चेहरा भी झुलसा हुआ था। इसीलिए मैंने ये कहलवा दिया था कि वो मेरी लाश है, क्योंकि इस टास्क में मेरे बचने के इम्कानात बहुत कम थे और ये भी हो सकता था कि मेरी लाश भी आपको न मिलती। मैंने अपनी तरफ से लाश भिजवा कर तमाम काम कर दिया था, लेकिन मेरी खुशकिस्मती ये कि टास्क भी मुकम्मल हो गया और मैं भी बच गया। अब मैं वापस आना चाहता था, मगर आप दोनों से शर्मिंदा था। समझ नहीं आता था कि क्या करूं। बस फिर मैंने ये प्लान किया कि जब फारिया हमला हो जाएगी तो आप लोग बच्चे की बाप को तलाश करते करते मुझ तक पहुंच जाएंगे। वही हुआ ना। अम्मी, आपको बहुत मुबारक हो, आप दादी बनने वाली हैं। वो दोनों माँ बेटा बहुत खुश थे। फिर मेरी सास कमरे से चली गई
तो हमजा मेरी जानिब मुतवज्जा हुआ था। वो मुस्कुराकर बोला, मुझे माफ नहीं करोगी? मैं चीखने लगी थी। मैं बोली, मैंने 3 साल बेवगी का अजाब सहा, क्या वो काबिल माफी है? मैंने अपनी जिंदगी के 3 खूबसूरत साल गम की नजर कर दिए, क्या ये कम है? हमजा कहने लगा, तुम हर चीज में हक बजानिब हो, मगर फारिया, एक बार मैंने तुम्हें अपनाया था जब तुम घबराई हुई थी। आज मैं घबराया हूं, तुम मुझे अपना लो। हमजा की इस बात के बाद मैं कुछ भी कहने के काबिल नहीं रही थी। मैंने उन्हें माफ कर दिया था। मैं हमजा जैसे खूबसूरत बेटे की मां बन चुकी हूं। ये दिन मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन है। ये वक्त हमने बहुत मोहब्बतों में गुजारा था। मैं अल्लाह की शुक्रगुजार हूं कि उसने मेरा शौहर मुझे वापस लौटा दिया और उसकी गैर मौजूदगी में मेरे कदमों को बहकने से रोक लिया था, वरना शायद आज मेरी किस्मत में ये खुशियां ना होती। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।